हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी वीडियो का पार्ट 2 बनाने के लिए आए हैं। हमारे साथ सोहेब मौजूद हैं और आज एक बहुत ही खुशगवार माहौल जर्मनी के अंदर बर्लिन में और बारिश का मौसम है। हर तरफ जो है वो आपको पानी ही पानी नज़र आ रहा है इस टाइम पे और बहुत अच्छा मतलब खुशगवार माहौल है आज। गर्मी की शिद्दत जो है वो आज ख़त्म हुई है थोड़ी-सी और आज जो है थोड़ी ठंडी हवा चल चली है। रही है। तो सोएब आज हमारा क्या टॉपिक था? आज हमारा टॉपिक पिछली वीडियो से ही रिलेटेड है, जैसे कि हाउ टू मैनेज एक्सपेंस। ये जर्मनी में कितना एक्सपेंस आता है। दो एक्सपेंस हम आपको गिना चुके हैं, जैसे कि एक एक्सपेंस था हमारा एनमेल्डुंग के हवाले से और दूसरा था हमारा रेंट मेडिकल इंश्योरेंस के हवाले से। रेंट के हवाले से हमने कहा हाँ, था और उसमें हमने रेंट वेंट के एनमेल्डिंग हवाले और से भी हमने एक विदाउट डिटेल एनमेल्डिंग। वीडियोस की बनाएंगे कि हम लोग एनमेल्डुंग में क्या क्या रेंट आता है, उसकी अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे। बाकी अभी हम आपको एक एक्सपेंस बता रहे हैं जिसमें कि एस्टिमेटेड एक्सपेंस क्या आ सकता है आपका जर्मनी में, आप लिविंग एक्सपेंस कितना आ सकता है। और अब आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम इस डिस्कस करेंगे, हमने दो डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि एनमेल्डुंग के हवाले से और हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से। अभी जो तीसरा जो मेन एक एक्सपेंस है वो है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, कि आपको ट्रैवलिंग में कितना खर्चा आ सकता है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ की गवर्नमेंट ने एक अमाउंट डिसाइड किया हुआ है 58 यूरो डॉयचलैंड टिकट के हवाले से। इस 58 यूरो की टिकट में आप थ्रू आउट सारी जर्मनी की आप एक एक सिटी में जा सकते हो, पूरी जर्मनी में आप घूम सकते हो 58 यूरो में। और उसकी एक मखसूस ट्रेन होती है कि किस किस ट्रेन में जा सकते हो। एक्सेप्ट आईसी। एक्सेप्ट आई सी, वो इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाएंगे कि हम्म। कौन कौन सी बस जा सकती है, कौन कौन सी ट्रेन जा सकती है जिसमें आप ट्रैवल करके आप जर्मनी में घूम सकते हो। वो भी आपको एक डिटेल वीडियो में बताएंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर एक्सपेंस के वजह से बता रहा हूँ कि मैं 58 यूरो जो होता है वो उसकी चार्जेस होते हैं। और कुछ ये मैं बता रहा हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों का। अब कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो उनकी जो टिकट होता है वो उनको यूनिवर्सिटी वाले आपको प्रोवाइड करते हैं सेमेस्टर टिकट के हवाले से। तो वो उनके लिए बिल्कुल फ्री होता है। नहीं, फ्री नहीं होता, वो उसके लिए भी एक, सेमेस्टर हाँ, की जो पैसे लिए वो पैसे जाते जाने हैं। के लिए वो उसमें चीज़ें जी। इंक्लूड होती हैं। तो हम्म। वो उनके लिए तो वो उनको ख़रीदना नहीं पड़ता, हमें वो सब्सक्राइब करना पड़ता है और चीज़ें खरीद बनानी पड़ती हैं। तो उसकी वो कैसे ख़रीदते हैं और किसको कैसे आप ग्रेजुएशन टिकट गेट ले सकते हैं, उसकी अलग से हम वीडियो बनाएंगे। और जो एक और एक्सपेंस है, जो मेन एक्सपेंस है यहाँ पे, वो है रेडियो एक्सपेंस। रेडियो टैक्स। हाँ, रेडियो टैक्स एक्सपेंस। वो बेसिकली 3 महीने का एक साथ आता है। जैसे कि हर मंथली जो आप एनमेल्डिंग कराते हो अपनी जिस मकान में, तो वो एक पर बंदे का जो होता है 18 यूरोज होता है रेडियो टैक्स। और वो क्वार्टरली बेसिस पे हम लोग पे करते हैं, जैसे कि 55 यूरो होता है मेनली। तो और उसमें ये होता है कि आप रेडियो टैक्स ये होता है कि एक घर में से सिर्फ एक ही बंदा भरता है, बाकी आपस में शेयर करते हैं। तो उसका भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि किस किस तरह शेयर किया जाता है और उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है। वो आपको हम बता देंगे। ये था एक्सपेंस के बारे में बता रहा हूँ कि भाई ये भी एक एक्सपेंस है जर्मनी में लिविंग कॉस्ट के लिए। और दूसरा एक और है कि मोबाइल सिम। यहाँ पे आपको मोबाइल सिम की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है भाई। देखो, आपको किसी से कांटेक्ट करना है या इंटरनेट चलाना है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली बस में ट्रैवल करने के लिए गूगल मैप की ज़रूरत पड़ती है। गूगल मैप की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको सिम मोबाइल इंटरनेट पैकेज कराना पड़ता है। तो इंटरनेट पैकेज कराने के लिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप की सिम की कंपनीज हैं। वो भी आपको बता देंगे डिटेल वीडियो में कि भाई मोबाइल की पैकेज कैसे करा सकते हैं। उसका अराउंड जो कॉस्ट आता है मेरे ख्याल से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 यूरोज, इससे ज़्यादा नहीं आता। कुछ 8 यूरो में भी आता है, कुछ का 10 यूरो में भी आता है। वो फिर जीबीज़ के हिसाब से आपको मैनेज करते हैं। मैक्सिमम जो होता है 20 यूरोज का खर्चा आता है स्टूडेंट के लिए, कि वो जितना यूटिलाइज़ कर सकता है लिमिटेड इंटरनेट। और जो मेनली एक और जो एक्सपेंस है, जो हर बंदे टू बंदे वेरी करता है, कि यार आप अपनी ग्रोसरीज को कैसे मैनेज करते हैं। ग्रोसरी एक्सपेंस वो आपका अपने ऊपर होता है कि भाई आप कितना खर्चा करते हो। अगर आप वो आप बंदा अपने हिसाब से खर्चा करता है कि भाई आज मुझे ये खाना है या मुझे ये पहनना है। तो वो ग्रोसरी जो होती है वो आपके एक अपने हिसाब से होती है। एक जर्नलाइज अगर ग्रोसरी एक का देखा जनरलाइज जाए। जो मैं बता रहा हूँ, मैं जो बर्डन में मैनेज कर लेता हूँ, वो 100 to 120 में आपकी ग्रोसरी हो जाती है मेरे हिसाब से। ये आप वीकली बता रहे हैं मंथली? मैं मंथली बता रहा हूँ, मंथली, अच्छा। वीकली नहीं। वीकली अगर आप हो तो मैं मेरे हिसाब से वीकली 30 यूरो इस
इनफ है। मैक्सिमम इनफ है, हुँ। अगर आप नॉर्मल तरीके से खर्चा अच्छा, करो तो। इसके अंदर जो आप 30 यूरो वीकली जो बता रहे हैं, हाँ, इसमें मतलब मीट और सारी हाँ, चीज़ें इंक्लूडेड हैं? उसमें बेसिकली हर यहाँ पे हर कम्युनिटी से लोग आते हैं, इंडियन भी आते हैं, पाकिस्तानी भी आते हैं। ऐसा पाकिस्तानी मैं अपना बता रहा हूँ तो मेरा 30 यूरो में आराम से हो जाता है वीकली। सही। और अक्सर हम लोग ये होता है कि आप ग्रोसरी वीकली ले आते हैं, हुँ। तो अब मुझे वीकली की वजह से पता है कि 30 यूरो में आराम से हो जाता है। जी, जर्मनी में ज़्यादातर जो हमारा जो स्टूडेंट्स का जो ज़्यादातर चलता है, वो वीकली बेसिस पे ही चल रहा होता है, ग्रॉसरी के। वैसे तो अभी शोएब ने तकरीबन हर चीज़ें डिस्क्राइब कर दी है डिटेल में, तो मैं बस एक जनरलाइज़ ओवरव्यू दे देता हूँ उसके अंदर कि जैसे हमने आपको पिछली दफ़ा जो बताया, रेंट का जो है एक मेन एक्सपेंस हमारा रेंट है, उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस है। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर भी डिटेल चीज़ें आ जाती हैं, प्राइवेट होती है, पब्लिक होती है और सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, उसकी हम एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह बनाएँगे। उसके अलावा जो बताया कि रेडियो टैक्स के हवाले से उन्होंने बताया कि रेडियो टैक्स एक एक एक्सपेंस जो एडेड है वो भी होता है। अच्छा अच्छा, रेडियो टैक्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ कि रेडियो टैक्स जो है वैसे तो जो आपका जो अगर आप सबलेट पे रह रहे हैं, तो सबलेट के ऊपर जो आपका हाउस मास्टर जो होगा जिससे आपने ये रेंट आउट में लिया है जगह, तो उसके ऊपर होता है। वैसे आपने नहीं देना होता एक तरीके से, क्योंकि जगह जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका उस लैंडलॉर्ड का ही है, उस हाउस मास्टर के साथ, तो आपने इसको नहीं जो है वो पे करना होता वैसे। लेकिन कभी-कभार जो है कुछ लैंडलॉर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि इसको नहीं अपने ऊपर लेते हैं और कहते हैं कि भाई आपने जो बंदे जो जो स्टूडेंट्स वहाँ पे रह रहे हैं, वही इसको पे करें। तो ये वेरी करता है, डिपेंड करता है। वैसे जो मंथली जो एक्सपेंस आता है उसका जो पर मंथ एक एक घर का, तो वो होता है 18 यूरो 18 मंथ यूरो के हिसाब से। लेकिन अगर इसको आप ये लेकिन मंथली ये आता नहीं है, ये आता है क्वार्टरली बेस से आता है, या हाफ ईयरली बेस भी आता है, ऐसे छः 6 मंथ्स का भी एक साथ आ जाता है। तो ये हमें उस तरीके से पे करना होता है। तो ये इस पे इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाएंगे कि उसको हम किस तरीके से जो है एक बंदे पे शेयर ऑन करके हम कर सकते हैं। हर बंदे को अलग अलग नहीं देना पड़ेगा, तो इसका भी एक जो है प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू हमें गुजरना होता है। उसके अलावा जो है ग्रॉसरी का मैंने बताया कि ग्रॉसरी जो है वो 100 टू 120 यूरोज़ इनफ है बर्लिन के अंदर। अगर आप एक नॉर्मल अगर ज़्यादा खर्चा मतलब बाहर की आउटिंग वगैरह अगर आप ना करें और सिर्फ जो है नॉर्मल जो आप जो खाना वगैरह खाते हैं, जो मतलब घर में कुकिंग करते हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर हम इंक्लूड करते हैं तो हमारा मेनली जो खर्चा होता है वो 100 टू 120 यूरोज़ तक ही वेरी करता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर चला गया बहुत अच्छा, अगर आपने 150 खा चला लिया गया। तो 150 चला जाएगा, इससे ऊपर मेरे ख्याल में नहीं जाएगा। अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हो जी, तो जी। ये वो एक अलग एक्सपेंस में आ वो जाता अलग है चीज़, एक्सपेंस में आ जी। जाता है, वो भी एक अ, और अगर करते भी हो तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नहीं करनी चाहिए। सच्ची चीज़ नहीं है। हाँ, और यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ यहाँ पर पे सिगरेट बहुत बहुत महँगी है, महँगी सिगरेट है और उसमें स्मोकिंग। ड्यूटीज़ बहुत मतलब बहुत बहुत ड्यूटीज़ हाई हैं इधर। तो मैं तो आपको प्रेफ़र करूँगा अगर करते भी हो तो छोड़ के आओ यहाँ पे तो बहुत महँगी है सिगरेट्स वगैरह जो जी, हैं चीज़ें, इस तरह की चीज़ें। उसके अलावा जो बचा रहा डॉइचलैंड टिकट के बारे में बताया, डॉइचलैंड टिकट जो है वो वेरी करता है। अगर आप सेमेस्टर अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में हैं तो आपको एक सेमेस्टर टिकट मिलता है, जो उसमें आपका वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, 6 मंथ्स का जो या 4-5 मंथ्स का जो भी आपका सेमेस्टर का होता है। उसमें आपको पूरे सेमेस्टर के जो पैसे देने पड़ते हैं 200-300 यूरो, उसमें आपको सेमेस्टर टिकट उसमें इंक्लूडेड होता है। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जो प्राइवेट हैं वो भी आपको प्रोवाइड करती हैं, लाइक एक आईयू जो यूनिवर्सिटी है शायद वो भी हमें प्रोवाइड करती है सेमेस्टर टिकट कुछ स्टूडेंट्स को, जो मेरा एक बट दे फ्रेंड है। वो हाफ लेकिन अकोमोडेट करते हैं। हाँ, लेकिन वो कुछ हिस्सा आपका प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हो जाता है। लेकिन कुछ अक्सर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सेमेस्टर टिकट प्रोवाइड नहीं करती। तो ये कि उसमें फिर आपको खुद मैनेज करना पड़ता है सेमेस्टर टिकट को। तो सॉरी अपना डॉइचलैंड टिकट को। डॉइचलैंड टिकट के क्या है, डॉइचलैंड टिकट ये है कि आपको जितनी भी डीबी की और बीवीजी की जो बसेस हैं, ट्रेन्स हैं, जैसे एस बान, ओ बान, आरी आरी वगैरह जो हैं, रीजनल ये ट्रेन्स वगैरह ये आप ये वो फ्री होती ये हैं। आपको जो है ना उस टिकट के ऊपर वो फ्री होती है। उसका जो एक मंथली एक्सपेंस रखा गया है वो 58 यूरो पर पर्सन है, जो पर मंथ मंथ, पर मंथ पर पर्सन सर पर पर मंथ, मंथ है। हाँ। और वो उसको पे करना पड़ता है। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं डीबी से या बीवीजी से, जिससे भी, तो उनका जो है ये टिकट जो है वो आप ले सकते हैं। और उसमें ये होता है, और लेना अच्छा भी होता है, क्योंकि जर्मनी का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बहुत ज़बरदस्त है।
तो आपको प्राइवेट गाड़ियाँ या प्राइवेट बाइक लेने की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी अगर आप उस सिस्टम के तहत जो है अगर आप अपना एक टिकट, क्योंकि 58 यूरो अगर आप देखा जाए तो ये बहुत सस्ता है एक तरीके से। अगर आप नॉर्मल टिकट लेने जाएँगे तो 2 से 4 यूरो और 5 यूरो बल्कि 10-10 यूरो तक की भी टिकट है फुल डे के। तो ये टिकट उस लिहाज से तो बहुत सही पड़ जाता है। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा हो जाता है ये। अगर प्राइवेट स्टूडेंट्स भी हैं तो वो भी इसको मैनेज कर सकते हैं आराम से। तो ये थी आज की वीडियो, और वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है इसकी, तो इंशाल्लाह हम इस पे जो टॉपिक्स हमने जो डिस्कस किए हैं उस पे हम डिटेल वीडियो भी इंशाल्लाह देंगे। और इस वक्त तक के लिए आप अपना अल्लाह ख्याल हाफ़िज़। रखें और हमारे लिए भी दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला ने के बाद।